मेरे देश के निवासियों, मेरे भाई बहन, आज मैं आपको भारत की गुलामी नामक पुस्तक, जिसको मैंने ही लिखा है, का सेकंड पार्ट की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान दें। आज हमारा देश काफ़ी उन्नत भी कर चुका है। चांद पर पहुंचना तकनीकी की एक अद्भुत विजय है, विज्ञान की एक अद्भुत विजय है, मैथ की एक अद्भुत विजय है। किंतु हम आज वो नहीं कर पा रहे या वो नहीं कर रहे जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जात पात, ऊंच नीच, पाखंडवाद, अंधविश्वास और धार्मिक असहिष्णुता की भावनाएं चल रही हैं, जिससे देश उन्नत नहीं अवनत की ओर जा रहा है। और यह हमारी असहजता और अपूर्णता को दर्शाता है, क्योंकि जो विभिन्न वर्णों में हमारे भारत के समाज को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो विभिन्न विचारधाराओं को लिए हुए हैं, इस कारण हम कभी असहज से सहज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसमें विचारधाराएं हर एक की अलग अलग हो जाती हैं। अगर हम एक ही दिशा न पकड़कर विभिन्न दिशाओं में चल रहे हैं तो हम आगे की दूरी तय नहीं कर सकते। और फिर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम अपनी आज़ादी को अब की बार चांदी की नहीं बल्कि सोने की तस्तरी में रखकर विदेशियों को सौंप देंगे। आज देश में परिस्थितियां बहुत ही भयंकर हैं, भयावह हैं। इसका कारण मुख्य ये है नेताओं का निरक्षरता, नेताओं का पढ़ा लिखा न होना। इसके लिए भी हमारे बाबा साहब ने संविधान में इंतजाम किया था। अगर हम चाहते हैं परिस्थितियां सुधरें तो हमें बुद्ध के धम्म और बाबा साहब के संविधान की तरफ जाना होगा और भारतीय समाज को समता मूलक समाज बनाना होगा। क्योंकि अगर समता मूलक समाज होता है तो देश का चतुर्मुखी विकास होगा। आज हमें हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना होगा, क्योंकि देश की एक चेन है। मान लीजिए पूरा देश एक चेन है, तो चेन की हर कड़ी मजबूत होना चाहिए। अगर चेन की एक कड़ी भी कमज़ोर होगी तो हमारे देश की चेन वहीं से टूट जाएगी। कोई चेन उतनी मजबूत मानी जा सकती है जितनी कि उसकी एक कमज़ोर कड़ी। और इसके लिए हर वर्ग, हर नागरिक का महत्व होना चाहिए। और हम जो कर रहे हैं उसमें सहजता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, मित्रता आनी चाहिए, कर्तव्य परायणता आना चाहिए। अगर शत्रुता भी है तो उसमें भी सहजता, जागरूकता, सद्व्यवहारिकता और सचेतावस्था का समावेश होना चाहिए। तभी हमारा देश उन्नतशील देश, एक विकसित देश बन सकता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब के संविधान का अक्षर से प्रयोग होना चाहिए और उसका हर नियम क्रम से मानना होगा। जैसा बाबा साहब का सपना था, भगवान बुद्ध का धम्म जो हमें सिखाता है, बाबा साहब का संविधान जो हमें देता है, अगर हम उस पर चलते हैं
तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा देश एक विकसित देश होगा।